तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आप अल्लाह ताला इसके सदक़े तौफ़ील से आपकी हमारी सारी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफ़तों से, बीमारियों से हिफ़ाज़त फ़रमाए। नाज़रीन, इस ख़ास ईद उल अज़हा के मौके पर मौला हुज़ूर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ख़ास दुआ है कि हमारे सारे जितनी भी हमने गुनाहें किए हों, तो उन सबको इस क़ुरबानी के सदक़े तौफ़ील से सारे गुनाहों को माफ़ करे। तो नाज़रीन, आज एक ख़ास बयान है जिसमें हम जानेंगे कि क़ुरबानी का गोश्त कितने दिनों तक रखा जा सकता है और हमें किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। तो गोश्त के हवाले से, क़ुरबानी के गोश्त के हवाले से इस बयान को हम जानेंगे। और चलिए पूरा बयान ज़रूर सुन लेते हैं और इस पर अमल भी करेंगे। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। कुर्बानी के वजूब के साथ, यानी जिसके ऊपर कुर्बानी के वजूब के साथ, यानी जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो भी और जिसके ऊपर नहीं वाजिब है वो भी, जिलहिज्जा का चांद नजर आते ही वो अपने बाल, नाखून वगैरह न तराशे। उसकी वजह यह है कि हुज्जाजे किराम की मुशाबहत है कि जो हाजी हज के लिए गए हुए हों या एहराम की हालत में होते हैं, वो अपने बाल, नाखून वगैरह सब नहीं तराशते, ना काटते हैं। तो उनकी मुशाबहत में ये हुक्म है और ये कोई वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। करेगा तो सवाब है, नहीं करेगा तो उस पर कोई उसकी पकड़ नहीं है। इन 10 दिनों के अंदर अगर कोई ऐसा हो गया है कि उसके नाखून ज़्यादा बड़े हो चुके हैं या बाल ज़्यादा हो चुके हैं और काटना ज़रूरी हो गया है, और वैसे भी 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ के और बगल के बाल रखने में गुनाह है, अगर वो ज़्यादा दिन हो रहे हैं इन 10 दिनों के अंदर, तो फिर उसको काट लेना चाहिए। ये 10 दिनों का इंतज़ार करते हुए मुस्तहब को पाने की नीयत में गुनाह का इर्तिकाब न करें। ये मसले की वजाहत। और दूसरी चीज इसलिए भी है कि अगर वो नाखून और बाल काटे बगैर 10 दिन तक इंतजार करता रहा तो अच्छों की मुशाबहत करने का भी सवाब होता है। और दूसरी चीज ये कि कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त है, बहुत सारे लोगों के ज़हन दिमाग में ये भी होता है कि उसको खुद खा सकता है कि नहीं खा सकता है, उसको क्या करना चाहिए। मुस्तहब तरीका ये बताया गया है कि उसमें 3 हिस्से करे, अपने लिए एक हिस्सा रखे, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज व अकारिब के लिए एक हिस्सा, और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन को तकसीम करने के लिए। लेकिन ये भी मुस्तहब है, इसमें वाजिब नहीं है। चाहे तो पूरा हिस्सा खा सकता है अकेला, चाहे तो पूरा हिस्सा बांट भी सकता है, ये भी वाजिब नहीं है। अपनी कुर्बानी का गोश्त चाहे तो पूरा इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो पूरा बांट भी सकता है, चाहे तो थोड़ा रख कर थोड़ा बांट भी सकता है, सारे उसके लिए जायज है, वो कुर्बानी का मालिक है। ये मसला भी आप समझ करके चले। इसी वजह से किसी को कुर्बानी का अपने वकील बना दिया, किसी दूसरी जगह पर उससे कह दिया कि मेरी कुर्बानी करो और गोश्त भी वहीं तकसीम कर दो, तो कोई हरज नहीं, जायज है, कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी। ये मसले की वजाहत भी आपके लिए जरूरी थी। और एक चीज, कुछ लोगों ने यह भी फैलाया कि कुर्बानी का गोश्त जमा करके रखना 3 दिन से ज्यादा ये जायज नहीं होता। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, लेकिन हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कुर्बानी करो, गोश्त खाओ भी और गोश्त जमा करके रखना चाहो तो रख भी सकते, इसमें कोई हरज नहीं। कुर्बानी का गोश्त चाहे तो वो जमा करके रख भी सकता है। हाँ, कुर्बानी के जो दिन हैं वो 3 ही दिन हैं, बाज लोगों ने 4 भी ला करके अभी पेश किया है। किसी साहब फिक्र ने ये नया मसला पेश किया है जमात अहले हदीस की तरफ से गालिबन, कि चौथे दिन भी कुर्बानी हो सकती है, यानी 10 जिलहिज्जा, 11 को, 12 को और फिर 13 को भी। और इसी तरह से बढ़ते हुए कोई और जमात आएगी वो 15 को भी कर डालेगी। लेकिन अय्यामे नहर जो है वो 3 ही दिन के हैं, 10, 11 और 12। 12वीं का सूरज गुरूब होने तक ये अय्यामे नहर कहलाते हैं और इन्हीं में कुर्बानी है।
और कुर्बानी के लिए जो जानवर है वो सब आपके सामने फैले हुए हैं। इल्म हासिल करना भी मुसलमान पर फर्ज है। कुछ चीजें आप भी हासिल करें, कुछ चीजें आप भी पढ़ें और किसी न किसी तरह से मालूमात हासिल करें, वरना तो ऐसा ही होगा कि आप जाहिल रहेंगे और लोग आपसे साथ खेलते रहेंगे। हाँ, एक बात ये भी है, इल्म हासिल करो लेकिन सिर्फ गूगल से भी नहीं। सिर्फ गूगल से हासिल करने वाला तो फिर वो मुर्गी की भी कुर्बानी करता है, अंडे की भी करता है, सिर्फ गूगल के शागिर्द जो होते हैं। इसीलिए मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत से तुम्हारा राब्ता भी होना जरूरी है। इल्म आप इंटरनेट से हासिल करो, क्रॉस वेरिफिकेशन उलमा के पास से कर लो, मैंने ये पढ़ा है, ये सही है या नहीं, ये हदीस में है या नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज आप सीधे रास्ते पर कायम रहेंगे। अल्लाह ताला इसकी बरकत अता फरमाए। तो नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और ईद उल अजहा के सबके तो पहल से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। इस ईद उल अजहा के सबके तो पहल से आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामिक चैनल को बढ़ावा मिल सके और जो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो सके। तो नाजरीन, आपको ज़रा सा भी लगता है कि इनके वीडियो से फ़ायदा होता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाना है, जिस तरह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर स्टूडियो बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।